हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है देवा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमने जो नाउन का फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने नाउन का बेस पढ़ा था। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन्स की जो टाइप्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, यानी कि सारी चीजें हमने उसका बेस क्लियर किया था। अब बात करते हैं जिसका वो स्टेप हो गया और जिस किसी ने इस नाउन का बेसिक पार्ट यानी कि नाउन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक देख सकते हैं और फर्स्ट पार्ट देख के तब आपको सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, आज हम करते हैं इस नाउन का सेकंड पार्ट, यानी कि जिसने फर्स्ट पार्ट देखा है उसी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट जो नाउन के अंदर आता है। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चंस किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और अगर मैं बात करूं 9 to 12th क्लास के स्टूडेंट की तो वहां पे भी ओमिशन और एडिटिंग के क्वेश्चन बोर्ड की क्लास यानी कि 10th और 12th क्लास में भी ओमिशन आती है, एडिटिंग आती है, यानी कि उसको HBSC भी पूछती है, CBSE भी पूछती है। उन सभी के लिए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए काफी प्रॉफिटेबल है ये। तो देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे इसका हेडिंग डाला है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें। अब इसको हमें रूल से करते हैं, यानी कि रूल नंबर फर्स्ट से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट में क्या राइट किया गया, सर्टेन नाउन्स एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म ओनली। कुछ नाउन यानी बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाएंगे, यानी कि उनके लास्ट में हमेशा एस लिखा जाता है, उनके पीछे से एस कभी भी रिमूव नहीं किया जाता, क्योंकि उनका मीनिंग हमेशा एस लगने से ही निकलता, उनके साथ एस कंपलसरी है। ये नहीं है कि सीजर्स जैसे मैंने लिखा, अगर इसके पीछे से एस हम हटाएंगे तो ये इसका जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ऐसे कंपलसरी होता है। अब देखिए, ये कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं जो कि कैसे होते हैं, जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा सीजर्स, सीजर्स यानी इसके साथ एस हमेशा बोला जाएगा। टंग्स, इसके साथ हमेशा एस बोला जाता है। प्लायर्स, पिंचर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पाजामाज, शॉर्ट्स, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, इसका मतलब होता है दूरबीन, जो दूरबीन होती है दूर से जो दूर की चीजों को नजदीक करके दिखाती है। सनग्लासेस, गैलोज, फंक्स, और फंक्स का मतलब होता है जो जहर के दांत होते हैं। और आर्म्स, इस आर्म्स में जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी कि इसमें इसको आर्म्स नहीं बोला जाएगा, इसके अंदर जो एल है वो साइलेंट रहेगा, यानी इसको बोला जाएगा एम्स। एम्स का मतलब दान या भीख, दान जो होता है या भीख देना जो होता है, दान देना जो होता है, वो इसका मीनिंग होता है। अमेंस, अमेंस का मतलब क्षतिपूर्ति होता है। ये कुछ ऐसे डिफिकल्ट मीनिंग है जिनके साथ में मैंने इनका अर्थ लिख दिया कि इनका मतलब क्या बनेगा, हिंदी में इनका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट, ऑस्पिशियस, रिगार्ड्स, रिमेन्स, सेविंग्स और टाइडिंग्स, ट्रूप्स और थैंक्स। इसके अलग और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट जितने भी वर्ड्स हैं जो ज्यादातर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं। यानी आप सभी स्टूडेंट इनको अपने नोटबुक वगैरह में राइट कर सकते हैं, इनके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये ऐसे वर्ड्स मैंने आपके लिखे हैं क्योंकि नाउन की हमने काइंड्स पढ़ी थी, नाउन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, लेकिन अब ये ऐसे नाउन हैं जिनके साथ ऐसे कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर इनके पीछे से अगर हम एस हटाएंगे ना तो इसका मतलब इनकी स्पेलिंग ही गलत हो जाएगी, यानी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इसमें जो मेन पॉइंट है, ये वर्ड यानी कि ये वर्ड किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जैसे कि एरर फाइंड आउट करना आता है, हमें सेंटेंस मिलता है उसमें से एरर निकालना पड़ता है, उसमें हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। 9th 10th 11th 12th क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उनमें ओमिशन आता है, एडिटिंग आती है। 10th और 12th क्लास के बोर्ड के से वो आपके CBSE के एग्जाम है, HBSC के एग्जाम है, सभी में ओमिशन एडिटिंग एक बेसिक चीज है जो पूछी जाती है, तो उसमें इस तरीके के ओमिशन एडिटिंग हमारे आ सकते हैं और कंपटीशन एग्जाम में तो आता ही है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, वेयर आर माई पेंट्स। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है, यानी कि ये वर्ड कहीं भी आते हैं, किसी भी सेंटेंस में आते हैं, इनके साथ हमेशा
प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमेशा कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इसके सेकंड रूल की तरफ। इस चीज को ध्यान रखना है, इनके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि हमने स्पेंट्स के साथ क्या यूज किया, आर, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो नाउन होता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब जो सेकंड रूल लिखा गया है इसमें भी कुछ नाउन दिए गए हैं। जो नाउन ऐसे हैं इनके साथ क्या होता है, इनके ये एक्चुअल में अगर सोचा जाए तो ये सिंगुलर होते हैं, यानी कि ये वर्ड हमारे सिंगुलर होते हैं, लेकिन जब इनको देखा जाता है तो वो प्लूरल लगते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस है, स्टार्टिंग से हमारी हैबिट है, जिस वर्ड के पीछे एस लगा मिला इसका मतलब वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। ये कॉमन सेंस हमारी हैबिट हो गई है। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा यहां पे बॉय, एक मैंने लिख दिया बॉयज। अब बॉयज देखते हमारे दिमाग में क्या गया, इसके पीछे एस लगा है तो इसका मतलब ये क्या बन गया, प्लूरल। लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में एस लगा मिलेगा, उनके पीछे दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन वे एक्चुअल में सिंगुलर होते हैं, यानी उनका मीनिंग सिंगुलर होता है। और जो सिंगुलर वर्ड्स यानी कि सिंगुलर नाउन जो होंगे उनके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जाएगी। यानी कि जहां बात आती है एरर फाइंड आउट करने की, ओमिशन की, एडिटिंग की, तो उनमें हमें इन सभी चीजों के साथ काम आगे करना पड़ता है, इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे कुछ वर्ड लिखे मैंने, न्यूज। अब न्यूज एक है तो उस न्यूज को, ये तो है नहीं कि हम उसके पीछे से एस हटा के बोलेंगे न्यू, न्यू का तो मीनिंग ही अलग हो गया। एक न्यूज है तो क्या बोला जाएगा, न्यूज। 5 है तो क्या बोला जाएगा, न्यूज। तो इसका मतलब ये ऐसा वर्ड है जो देखने में प्लूरल लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर भी होता है, यानी सिंगुलर में भी न्यूज ही यूज किया जाता है। उसके बाद इनिंग्स। इनिंग्स का मतलब पारी, जो पारी खेली जाती है, इनिंग्स का मतलब पारी, इसके पीछे भी एस लगा लेकिन एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है। पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में अगर एस हटाएंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, यानी इसके पीछे जो एस है वो लगेगा, पॉलिटिक्स। सम्मन्स। सम्मन्स, अब सम्मन्स जो होता है, सम्मन कभी नहीं मिलेगा आपको, सम्मन्स ही मिलता है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, नीति शास्त्र, जिसका मतलब होता है मैथमेटिक्स। मम्स, अब ये कुछ डिजीज के नाम दिए गए हैं। मीजल्स, मीसल्स का मतलब खसरा होता है। रिकेट्स, बिलियर्ड्स, ये एक गेम होता है। एथलेटिक्स। अब ये जो वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, न्यूज लिखा गया, इनिंग्स लिखा गया, पॉलिटिक्स, सम्मन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, या यहाँ पे लिखा गया बिलियर्ड्स या एथलेटिक्स, आर सर्टेन नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म। यानी कि ये नाउन जो लिखे गए हैं ये फॉर्म में कैसे हैं, प्लूरल फॉर्म में दिखाई देते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस है ना, जिस वर्ड के पीछे एस दिखेगा वो हमें कैसा लगता है, प्लूरल, लेकिन बट सिंगुलर इन मीनिंग। अब ये यहां पे मेन पॉइंट है, ये वर्ड देखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि इनके पीछे एस होता है, लेकिन एक्चुअल में ये कैसे होते हैं, एक्चुअल में ये नाउन हमारे सिंगुलर होते हैं, यानी कि इनका जो मीनिंग होता है वो कैसा निकलता है, सिंगुलर निकलता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिखा है, और सिंगुलर अगर है तो इनके साथ दे टेक सिंगुलर वर्ब, तो इनके साथ वर्ब भी कैसे यूज की जाएगी, सिंगुलर यूज की जाएगी। अब एग्जामिनर क्या करेगा, इन सभी के साथ जो वर्ब है वो कैसे यूज करके देगा, प्लूरल। और हमारे दिमाग में क्या जाएगा, भाई यहां पे जो लिखा गया है, पॉलिटिक्स जो लिखा गया, सम्मन्स या फिजिक्स, इकोनॉमिक्स जो लिखा गया, भाई इसके पीछे तो एस है, ये नाउन कैसा है, ये प्लूरल है, और इनके साथ जो वर्ब हमें दिखाई देगी वो प्लूरल, तो हम क्या करते हैं, वहां से एरर नहीं निकालते। लेकिन वहां पे एक्चुअल में एरर होता है, क्योंकि ऐसे वर्ड हैं जो दिखने में प्लूरल हैं लेकिन एक्चुअल में जो मीनिंग निकलेगा वो सिंगुलर निकलता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिखा, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। अब यहां पे एक एग्जांपल लिखा, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। अब यहां पे जो पॉलिटिक्स लिखा गया इसके पीछे एस है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज की इज, वो वर्ब पे कैसी है, वो वर्ब सिंगुलर है। और ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि भाई पॉलिटिक्स दिखने में प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में जो इसका मीनिंग निकलेगा वो कैसा निकलता है, वो सिंगुलर मीनिंग निकलता है। तो इनके साथ हमेशा वर्ब भी कैसे यूज की जाएगी, सिंगुलर यूज की जाएगी। अब बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। कैटल, कैवलरी, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस,
पीपल, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं आप इनको भी नोट कर सकते हैं, इनके नोट्स आप बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके आप इनको अच्छे से राइट कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार इनको पढ़ना पड़ेगा, अपने दिमाग में इनको सेट करना पड़ेगा, तभी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अब इनके साथ मैंने क्या लिखा, जो कैटल यूज किया गया, चिल्ड्रन यूज किया गया, पुलिस यूज किया गया, एक्सेट्रा, जितने भी पीपल है, आर सर्टेन नाउन्स दैट आर सर्टेन नाउन्स दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म। भाई ये देखने में कैसे लगते हैं, ये देखने में कैसे लगते हैं, सिंगुलर, क्योंकि कॉमन से सेंस है ना, जिसके पीछे एस है वो प्लूरल और जिसके पीछे एस नहीं है वो कैसा होता है, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो दिखेगा, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, यानी कि इसमें। और जो एग्जामिनर है, जो आपके एग्जाम आएंगे, वो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल के ही पूछेगा, बेस थोड़ी ना पूछेगा, जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे जो कैटल यूज किया गया, ये दिखने में कैसा लगा, ये देखने में सिंगुलर लगा, क्यों, कॉमन सेंस है ना, इसके साथ एस नहीं है, और जिसके साथ एस नहीं होता वो दिखने में हमें सिंगुलर ही लगता है। कैसा लगता है, सिंगुलर ही लगता है, लेकिन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, लेकिन इनका जो मीनिंग निकलता है वो प्लूरल निकलता है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जो कैटल, हम सिंपल से ही लेते हैं, जो कैटल है, कैटल जो होता है भाई, कैटल किसी एक पशु को थोड़ी ना बोला जाएगा, जो पशुओं का एक झुंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं। तो इसका मतलब अपने आप में क्या हुआ, प्लूरल हुआ। जैसे कि यहां से लेते हैं पुलिस, अब पुलिस अगर है एक ग्रुप को, यानी कि एक सोल्जर का एक पूरा ग्रुप हो, उसी को तो पुलिस बोला जाएगा। अगर एक पुलिस है तो उसको पुलिस नहीं, उसको पुलिसमैन बोलते हैं, पुलिसमैन, यानी कि पूरा एक ग्रुप है उसको पुलिस। पीपल, किसी एक आदमी को पीपल नहीं बोला जाएगा, जो गैदरिंग होती है 10, 20, 30, 50 की संख्या में जब वहां पे गैदरिंग होती है उसको हम बोल सकते हैं पीपल, ठीक है। यानी कि पीपल आर सर्टेन नाउन्स दैट सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग, यानी मीनिंग इनका प्लूरल होता है। और अगर मीनिंग प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसे यूज की जाएगी, वर्ब भी उनके साथ प्लूरल ही यूज की जाती है। अब इसमें एक एग्जांपल जैसे लिखा गया है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल जो यूज किया गया दिखने में कैसा है, सिंगुलर, लेकिन मीनिंग इसका कैसा है, प्लूरल। तो इसके साथ हमने क्या यूज किया, इसके साथ हमने आर यूज किया। तो ये रूल मैंने आपको जो बताए हैं, इनमें तीनों में क्या है भाई, अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज किया जाएगा, लेकिन इनकी पहचान करनी जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, यानी कि फोर्थ रूल की तरफ। फोर्थ रूल में क्या दिया गया है, अभी तक हमने कौन से नाउन पढ़े जिनके पीछे एस लगता है, यानी जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। कुछ ऐसे नाउन पढ़े यानी जिनमें हमें ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ऐसे ही नेक्स्ट अब रूल में और कुछ नई चीजें हम पढ़ेंगे। ऐसे नाउन जैसे कि डियर, शिप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होते हैं। यानी अगर इन्हें प्लूरल फॉर्म में आप राइट करेंगे ना, तो भी इनके पीछे एस नहीं लगा जाएगा। जैसे ये लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा डियर, अगर एक डियर है तो भी इसको डियर लिखा जाएगा, अगर 5 डियर है तो भी इसको डियर ही लिखा जाएगा, इसको डियर्स नहीं लिखा जाएगा, यानी इस डियर का प्लूरल डियर्स नहीं बनेगा। यानी ये सारे नाउन ऐसे हैं जिनके पीछे एस नहीं लगता, इनका सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होता है, ये इसी फॉर्म में ही राइट किए जाएंगे, यानी दोनों फॉर्म में ये सेम ही राइट किए जाएंगे। जैसे अब इनके बात आती है कि इनके साथ वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, वो आपको देखना है। अब लिखा गया सर्टेन नाउन्स दैट आर यूज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि अगर इन नाउन को सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों सेम यूज किया जाता तो वर्ब कैसे यूज की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये सिंगुलर सेंस में किसी सेंटेंस में यूज किए गए हैं तो इनके साथ यूज किया जाएगा सिंगुलर वर्ब का। अगर ये किसी भी सेंटेंस में यूज किए गए प्लूरल सेंस में तो इनके साथ वर्ब यूज की जाएगी प्लूरल, यानी वर्ब इनकी अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसे सेंस इनकी सेंटेंस में दी गई है वैसे ही सेंस के अकॉर्डिंग इनके साथ वर्ब यूज की जाएगी। अब जैसे कि एक एग्जांपल यहां पे दिया गया है, टू शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहां पे लिखा गया टू का मतलब किस में आया, प्लूरल में आया। अब ये तो है नहीं कि टू शिप्स, इसको लिखेंगे शिप्स कोई वर्ड होता ही नहीं, तो टू शिप, अगर यहां पे होता ओनली शिप
और यहाँ पे आता इज, तो इसका मतलब एक शिप की बात की गई थी। अब यहाँ पे लिखा गया 2 शिप यानी कि 2 शिप, और इसकी प्लूरल फॉर्म भी क्या होगी, सेम। और ये अब सेंस यहाँ पे कैसे आई, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे यूज की जाएगी, वर्ब भी उसके साथ प्लूरल ही यूज की जाएगी। तो हमने क्या लिखा, 2 शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, और प्लूरल के साथ हमने क्या यूज किया, प्लूरल का ही यूज किया। अब इसमें आपको और भी बता देता हूं, कई बार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जो फिश वर्ड ये लिखा है कई जगह आप देखते हैं, कई जगह फिशेज भी लिखा मिलता है। अब बात आती है, जब फिश का फिशेज लिख दिया तो वो क्यों लिखा गया, जब इसका प्लूरल होता है। और मैं, आप कहोगे सर आप बता रहे हो कि फिश का प्लूरल होता ही नहीं, बिल्कुल राइट है, फिश को सेम ही लिखा जाएगा प्लूरल और सिंगुलर में। वो जो फिशेज लिखा गया है ना, ये अगर किसी भी सेंटेंस में आएगा, ये हमेशा मैनी के साथ आता है, मैनी फिशेज ऐसे लिखा मिलेगा। अगर बात 2 फिश, 5 फिश, 6 फिश, तो 2 फिशेज नहीं आएगा, 2 फिश ही आएगा। मैनी के साथ क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसके साथ इसलिए आया क्योंकि फिशेज जो लिखा गया, यहाँ पे फिश को प्लूरल नहीं किया गया, यहाँ पे फिश की जो ब्रीड यानी कि जो नस्ल है ना, उनके बारे में बात की गई। अब मछली कोई एक प्रकार की तो होती नहीं, मछलियों की तरह तरह की अलग अलग नस्लें होती हैं। ये जो फिशेज लिखा जाता है, ये उसकी संख्या यानी कि इसको नंबर ऑफ काउंटिंग को शो नहीं करता। ये क्या करता है, ये फिशेज जो लिखा गया है उसकी नस्ल जो होती है उनको रिप्रेजेंट करता है। अब बहुत सारी फिश होती हैं, स्टार फिश होती है, वेल फिश होती है, बहुत सारी होती हैं, ब्लू फिश होती है, बहुत सारी होती हैं, तो वो उसकी ब्रीड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमारा है, यहाँ पे जो हैपन वर्ड के साथ जो हैपनेटेड जितने भी नाउन होते हैं, यानी कि जब 2 नाउन मिलकर बीच में उनके हैपन वर्ड यूज किया जाता है, तो ऐसे नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। जो हैपनेटेड जितने भी नाउन हैं, जैसे हैपनेटेड नाउन का आप समझ गए ना, जैसे मैंने बोल दिया HUNDRED 100 रुपीज, और इसको बीच में दे दिया हमने ऐसे, यानी कि इसके बीच में हैपन का साइन दे दिया 100 रुपीज। अब यहाँ पे जो 100 रुपीज लिखा, इसके बीच में हैपन का साइन दिया, तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, जिस नाउन के बीच में हैपन आ गया, हैपनेटेड नाउन जितने भी होते हैं वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। अब ये सेंटेंस क्या लिखा, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, और आपके किसी भी एग्जाम में आ गया और इस सेंटेंस में क्या आया, फाइंड द एरर, एरर फाइंड आउट कीजिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे ही स्टेज इन 5, अब मीनिंग क्या आएगा भाई, अगर 5 लिख दिया तो स्टार्स भी आएगा जब 5 की बात की गई है। लेकिन रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है ये कैसा नाउन है, ये कैसा नाउन है, हैपनेटेड नाउन है, और हैपनेटेड नाउन का मतलब है ये हमेशा सिंगुलर में लिखा जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको स्टार्स ना लिख के इसको यहां पे स्टार लिखा जाएगा, 5 स्टार। क्या लिखा जाएगा, 5 स्टार, यानी एस इसके पीछे से रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। इफ अ प्रीपोजिशन कम्स आफ्टर अ नाउन एंड देन द सेम नाउन इज रिपीटेड, ये आपको कहता है यदि किसी प्रीपोजिशन कम्स आफ्टर अ नाउन, किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है, यानी कि बीच में कोई भी प्रीपोजिशन आती है, उसके पहले भी नाउन आता है और सेम नाउन उन प्रीपोजिशन के बाद दोबारा से रिपीट किया जाता है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो नाउन वहां पे यूज किए गए हैं उन नाउन को क्या करेंगे, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही एनक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर। अब यहां पे क्या लिखा, एक नाउन लिखा, उसके बाद बीच में टू क्या आया, एक प्रीपोजिशन आई, उसके बाद दोबारा से क्या किया, उसी नाउन को दोबारा से रिपीट कर दिया। और सेम नाउन को जब रिपीट करते हैं और बीच में किसी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो इसका मतलब है वो नाउन हमेशा कैसे, सिंगुलर फॉर्म में राइट किया जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में राइट किया जाएगा। उसके बाद यानी कि नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नाउन्स लाइक टीचर, जैसे कुछ नाउन होते हैं, जैसे मैंने बोला टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, कलरक, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, ऑथर, लीडर,
और म्यूजिशियन। अब ये जो मैंने नाउन यहां पे लिखे हैं, ये नाउन का मतलब ये ऐसे नाउन हैं जिनको हम किस में लेते हैं, कॉमन जेंडर में लेते हैं। और कॉमन जेंडर कौन से होते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने टीचर यहां पे बोला, तो टीचर लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। स्टूडेंट कोई गर्ल भी हो सकता है, कोई बॉय भी हो सकती है, ठीक है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे ये कॉमन जेंडर के अंदर आते हैं। और यहाँ पे पॉइंट क्या है, कॉमन जेंडर के साथ अगर कभी भी हमें किसी प्रोनाउन का यूज करना पड़े तो हमेशा हिज, हिम या ही का यूज किया जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब एवरी प्रत्येक, लीडर, लीडर कैसा नाउन, कॉमन, कैसा कॉमन जेंडर यूज किया गया, यानी कि कॉमन नाउन यूज किया गया है, कॉमन जेंडर में आएगा। तो अब इसमें यहां पे जो हमने यूज किया तो क्या आएगा, हिज आएगा। तो मैंने जो आपको रूल बताए हैं ये थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले रूल होते हैं। अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी नाउन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके नाउन नंबर और नाउन जेंडर हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में देखेंगे। तो धन्यवाद।